नमस्कार। और कैसे हैं? तो जी साहब, मैं अपने स्टूडियो में सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं। साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप एक अच्छे कलाकार हैं और आपने बहुत कम समय में इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं और दर्शकों के दिल में आपका जगह बन चुका है। मैं दर्शकों को आपके थ्रू ये बताना चाहता हूं कि आपने जो इस मुकाम पे पहुंचा है, जिस काम के लिए, जो काम के थ्रू, जिसके थ्रू आपने इतना बड़ा अपना एक जगह बनाई है दर्शकों के दिल में, उसके लिए आपके दिल में ऐसा कब तमन्ना आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ? जी ज्योति। नमस्कार बड़े जी। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया है कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया, दर्शकों के बीच में रूबरू होने के लिए मुझे मौका दिया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो काम मैं कर रहा हूँ और जो क्षेत्र में अभी तक मैं यहाँ से पहुँचा हूँ, ये सब में मेरा मेहनत कुछ नहीं, आप लोगों का प्यार है। जो दर्शकों के प्यार के कारण मैं इस लेवल तक पहुँचा हूँ। और रही बात कि इस तरह की जो मुकाम है, यहाँ तक पहुँचने की जो मेरी ख्वाहिश थी, वो मेरे बचपन में ही मेरे दिल में ऐसा महसूस हुआ था, दिल में आया था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को खुशी मिले। मैं ऐसा काम करूं कि लोग हमेशा खुश रहे। इसलिए मैं एंटरटेनमेंट की लाइन में, एंटरटेनमेंट के लिए मैं इस जॉब को मैं दिल में जो है मैं एक सेलेक्ट किया और इसके लिए मैं आगे बढ़ा और उसके लिए मैं प्रयत्न करता गया। जी योगी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने जो आपके जो सपने थे, जहाँ आप आज पहुँचे हैं, उसमें आपके माता पिता का कितना योगदान रहा है? और जहाँ तक रही आज जो मैं जिस जगह पे हूँ, वहाँ तक पहुँचने में हमारे माता पिता का बहुत ही सहयोग रहा है। बशर्ते कि हमारे माता पिता, जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, गांव में जन्म लिया था और हमारे माता पिता उतने धनवान थे, बहुत गरीब तबके के लोग थे और मैं गरीब किसान परिवार से हूँ। और मेरी ख्वाहिश तो थी, बट मेरे पास ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन हमारे माता पिता का अच्छा सहयोग रहा। जब भी मैं कुछ कहा तो माता पिता ने हमेशा हौसला बुलंद किया और जाहिर करते हुए बताया कि ठीक है बेटा, तुम काम करो, कभी पीछे मुड़ के मत देखो। जो असफल होता है वही सफलता प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होना भी जरूरी होता है। और उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बुलंद किया। कभी कभी हमें दुख भी होता था कि मैं इस काम को पता नहीं अच्छा किया नहीं किया, फिर भी हमारे माता पिता शाबाशी देते थे, बोले बेटा तुम अच्छा काम किया है। इस तरह हमारे माता पिता से बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया। जी अच्छा, आप जिस मुकाम पे आज हैं, इस काम के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किससे प्रेरणा मिली? जहाँ तक आपने हमसे पूछा है कि हमें किससे प्रेरणा मिली, तो मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को आपके माध्यम से कि हमें जो प्रेरणा मिली, ये महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा मिली। मैं ये देखा कि हमारा भारत कई वर्षों तक जो गुलाम रहा, मुगलों के हाथ में रहा, अंग्रेज़ों के हाथ में रहा, उसे आज़ाद कराने के लिए गांधी जी कितने तरह के कष्ट झेले और कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप कहाँ से विदेश से लेके इंडिया आए, इंडिया में उनको लोगों को एक साथ इकट्ठा करते गए, आगे बढ़ते गए और भारत के लोगों को एकत्र करते गए। काफ़ी कठिनाई हुई, जेल भी हुई, मार भी खाए, अनशन भी किए और अहिंसा का जो है वो स्टेप ले करके अहिंसा के रास्ते पे चल के और आगे बढ़ते गए। अंततः हमारा देश आज़ाद हुआ। तो मुझे उनसे ही ये प्रेरणा मिली कि आदमी यदि चाह ले कि मैं ये काम करूँगा, कठिनाई भले ही सबके पास है, कठिनाई होती है, लेकिन यदि उसका इरादा पक्का हो ना, तो वो आदमी आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं प्रेरणा का स्रोत हमारे महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं जब उनका मैं जीवन ही पढ़ा, तो उस समय में वो पढ़ लिख के एक बैरिस्टर बने और भारत का संविधान बनाने योग्य बने कि जिस समय
लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल में जो है अनुसूचित जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, समाज से उसको बहिष्कृत करके अलग रखा जाता था। उस समय वो सबसे अपने लड़ाई लड़के हिम्मत के साथ वो शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करके काफ़ी कठिनाई झेलते हुए परिवार के साथ कैसे वो कष्ट झेले और वो आगे बढ़ें और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो हमारे भारत का संविधान निर्माता बने। तो इन दो आदमियों से हमें प्रेरणा मिली कि आदमी जो करना चाहेगा वो कर सकता है। तो लास्ट में आप हमारे दर्शकों को, आप अपने चहेतों को इस मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारा जीवन जो है एक अनमोल जीवन है। अपने जीवन को हम कैसे अच्छा बेहतर बनाएंगे, वो काम लोगों को करना चाहिए। उसके लिए हमेशा मेरे हिसाब से मैं जो जहाँ तक सोचा हूँ कि, और जो मैंने महसूस किया, जो मैंने आज तक किया हूँ, कि सबसे पहले लोगों को तो अपने आप को ईमानदार बनाना चाहिए और अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले ईमानदार बनाना चाहिए, दूसरा अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, और तीसरा सबसे बात यह है कि वो कभी किसी को हर्ट करने की कोशिश ना करेगा। ऐसा नहीं सोचे कि किसी को हर्ट करे। और खासकर मैं ये बताऊंगा, हमारे फादर्स भी कहते थे कि यदि कोई दुश्मन भी आपके यहाँ आता है, यदि आपको गोली मारने आ रहा है, तो आप उसको प्यार से बुलाइए और अपने घर में जगह दीजिए, एक गिलास पानी दीजिए, फिर वो पानी पिलाने के बाद आप बोले कि ठीक है तुम हमको मार दो। तो वो भी जो हॉट माइंडेड रहेगा, जो क्रिमिनल्स होंगे, वो थोड़ा देर के लिए उनकी गुस्सा ठंडा होगा और वो भी थोड़ा देर सोचेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँ, कभी भी जो कोई काम कीजिए, करना चाहिए तो उसके लिए एकदम मन को शांत करके करना चाहिए। किसी के प्रति कभी बुरा ना सोचना चाहिए। यदि हम किसी के प्रति बुरा ना, अच्छा नहीं सोच रहे तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। तीसरी बात है कि इरादा हमेशा बुलंद रखना चाहिए। और लाइफ में कठिनाई आती है, कठिनाई से कभी घबराना चाहिए। कठिनाई आज है, कल चला जाएगा। ऐसे दिन और रात, दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है। उसी तरह हमारे जीवन में सुख के बाद गम, गम के बाद खुशी, खुशी के बाद गम, ऐसे चलते रहता है। तो आदमी को कभी घबराना नहीं चाहिए। अपना टारगेट मेंशन करना चाहिए, अपना मिशन बनाना चाहिए कि मैं उस टारगेट को अचीव करूँगा, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। और पहुंचने के लिए चाहे जो भी कठिनाई हो, पूरे लगन से, ईमानदारी से उसको अपना करके यदि वो काम करेगा तो अपने टारगेट को अचीव करेगा और उस चीज़ को प्राप्त कर लेगा, यदि उसका आदमी का, किसी भी आदमी का इरादा पक्का हो, बुलंद हो और हिम्मत है जी। और अंत में सभी दर्शकों को और आपको भी मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया, दर्शकों से रूबरू कराने के लिए मौका दिया। जी, मैं धन्यवाद देता हूं जी। नमस्कार। धन्यवाद ज्योति जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में आकर के दिया और दर्शकों के बीच आपने अपने जीवन से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां दी। आपने कैसे अपने रास्ते को तय किया, आपके जीवन की राहों में कितनी तरह की बाधाएं, कठिनाई आई और उसे कैसे आपने पूरा किया और उसे दूर करते हुए आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। इसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से। और साथ ही मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं कि आज का ये इंटरव्यू समाप्त होता है। पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।